हाँ जी, राम राम जी सारे ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग का टाइम से की है, तो ये टाइम होगा 6 या पौने 6 बजे से का। फिक्स टाइम तो मैंने बेरा नहीं है, तो भाई बस थोड़ा सा गर्म पानी करके पिया और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय के बिना सुबह मेरी तो ऊँग उतरे नहीं कर है। तो बस और काम तो जिस तरह से अन्नी सपानी का तो कर लिया था, और बस घूमना फिरना भी हो गया था। थोड़ी सी बार तो टहल ली थी, क्योंकि 5:30 1 बजे से उठा करूँ हूँ। और बाद में ही अपने बना ली है 2 कप चाय। और इसके बाद मैं बस ये बर्तन मैं छान कर और चली जाऊंगी भीतर। तो चाय पानी पीने के बाद में आध पौन घंटा तो मैं बैठी रही थी, और फिर अपना आ गई थी चूल्हे की राख काटने की खातिर। तो यह चूल्हे की राख काट करने ये मैं इस पर रख दूँगी पानी गर्म, क्योंकि बालक जाऊँगे ना स्कूल में, तो इतने 1 डेगचा पानी का हो जाएगा गर्म। इतने एक ना होगा, इतने फिर दूसरा साथ ही साथ रख दूँगी, और फिर अपने बारी झाड़ी का काम चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले चूल्हे में आग बालन का काम करूँ। ज़्यादा वक्त तो उठते ही साथ नू नहीं आग बालूँ, क्योंकि बालका का स्कूल लग 9:30 बजे। तो ये उठने के बाद में फिर जिस तरह की ब्रश बारश करने के बाद में ये वापस जाकर मैं खाट में फ़ोन देखने लग जाए। तो फिर ये उठा करें 8 8:30 बजे से। तो इतना फिर ये पानी गर्म हो जाएगा। ये थोड़ी सी ठंड का इसी के दिन है ना, तो ये थोड़ा सा आलसन में कामड़ में घुसे रहे हैं। टाइम चेंज हो जाएगा ना स्कूल का, फिर तो इनमें भी लगन हो जाएगी कि भाई बखत नहाना धोना है। तो ये थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ी सी लेट उठूँ। और कोई काम भी नहीं है। ब्रश बारश करने के बाद में बालक थोड़ी घनी बार फ़ोन फान देख ले है, या वही टीवी देखने लग जाए हैं। तो एक तो फ़ोन ले लिया करो और दूसरा टीवी देखने लग जाया करे है। तो बस इसमें मैंने सवेरे की ही दिनचर्या जो भी मैं उठ कर न काम करा करूँ ना, तो आज ब्लॉग बहुत अच्छा बनाया अपनी जान में, और आशा करूँ कि आपने पसंद भी आया होगा। तो बस ये चूल्हा में आज इतने सिल गए ना, इतने मैं सारा में आंगन में तो बारी काट का साथ ही साथ अपना गोबर का काम कर लूँगी। क्योंकि ये है कि एक साथ काम करे जाओ हैं तो 11 12 बजे तक सारा घर का काम निमट जाए, और थोड़ी सी भी मतलब हरकत सी कर जाओ है या बैठे रहो है ना, तो फिर वार तक काम नहीं बने हैं। और ये दिन भी बड़े बड़े होने लगे हैं, रात छोटे और दिन बड़े होने लगे हैं ना। तो यो मन ने तासला उठवान की हेल्प कर दिया कर है। तो यो आ गया था मन ने तासला उठवान की खातिर। तो बस ये जल्दी जल्दी ये गोबर गालन का काम कर लूँगी, क्योंकि थपा तो है नहीं। 2 3 दिन हो गए मैं गोबर नहीं थाप्या करूँ, क्योंकि अगले गोष्ठी जब पथवारा उथलिया जाएगा ना, जिद गोबर थापन की जगह गिरना पड़ेगा, क्योंकि जगह की और तंगी गोबर थापन ने बिल्कुल भी जगह नहीं बचा है। और कुछ वही पड़ोस में तो जिस तरह की डोली पड़ता है कुत्ता आवे जाओ है ना, तो गोष्ठी ज़्यादा करियो फोड़ती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मन भी नहीं करा। और फिर ये है कि भाई जानवर है इस मारी फिर मखा जिस साइड जगह पड़ी है ना, उस साइड तो मैं टाल कर दी हूँ, वो निकला बड़ा कर है। एक पतवारा तो मेरा इसी तरह ख़राब कर दिया था। तो बस यार कुछ पतला भी करने लगी है या गोबर, तो इस वजह से फिर इसने उठा कर मैं गिराऊँगी कुर्डी पे। और ये यहाँ पर कोण में लकड़ी सी भी गिरती है, क्योंकि ये ले आए थे पहाड़ में, तो मोटी मोटी सूखी कीकर थी ना, वो ले आए थे। तो ये अपने नुँह है कि भाई 15 20 दिन का काम आराम से चल जाएगा चूल्हे पर। तो बस ये होने के बाद मैं बाहर का काम कर आई थी। मैं गोबर गाबर का सारा काम बाहर का निपटा आई थी। बारिश ही प्याना है भैंस ने पानी, तो इतना टाइम हो गया था 9 बजे का। तो बस ये बालका के करने लगी थी रोटियां की तैयारी। तो मिर्च तो मैंने भीतर छोक दी थी, यानी कि चटनी। और ये
चूल्हे पर लगी थी रोटी बनाने। साथ ही साथ जिद मशीन चला रखी थी तो एक कान मशीन का हाथ हो गया था। तो ये मैं मकाई बकत्ता है अपना कपड़े निचोड़ने का काम कर ली हूँ, क्योंकि दिन में सूख जाएंगे बाल का कि डरेस थी। और कुछ ये था कि मशीन में थोड़ा सा बैसा लागन लग जाए या मारा है करंट, तो यह एक जगह रख रखी थी। बार बार मैं तार हटा कर एक गान घेर का तो एक चाल रहा है और 2 गान दूगे हैं, क्योंकि कल कपड़े नहीं धोए थे मैंने। तो बस ये 2-3 बाल्टी पानी में ये कपड़े निचोड़ने का काम करके जल्दी से इन्हें तो दूंगी सूखा। और साथ ही साथ कपड़े का पानी मैं आंगन में खिंडाने लग रही हूँ, क्योंकि ये गर्मियाँ में तो ये है कि रोज़ धो लिया करेंगे। सर्दियों में बस ये टाइम देखना पड़ा है कि आज धूप निकल रही है या नहीं। तो आज मौसम धूप का बिल्कुल धूप निकलेगी, तो ये है कि बेशक तो धूप ना हो लेकिन बाहर ने भी धूप निकल रही हो ना तो आंगन जल्दी से सूख जाए। तो यो भी दोनों का काम करना है। और टॉयलेट बाथरूम ये सारे साथ ही साथ साफ कर दूँगी। और आज है नलका की बारी, तो जितना भी पानी में के नाम है जितना भी बरत सकूँ ना, तो यह है कि आज शाम तक नलके आ जाएंगे ना, तो फिर पानी की भी तंगी नहीं होगी। क्योंकि आज है तीसरा दिन या चौथा दिन नलके छोड़ दिया कर हैं। तो बस ये पानी में तो साफ पानी में तो 2-3 बार निकाल कर। और यह बुरशट है ना इतनी सफ़ेद है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा मैल हो रहा है कि या दोबारा फिर मैंने उसमें धोनी पड़ेगी, क्योंकि सारे कपड़े का गीला इसका मैल थोड़ा सा निकला नहीं है। तो इस नमक गर्म पानी में या उस्तरी या एक लीने धोंगी। एक रुमाली है सफ़ेद रंग की और एक यह है। तो बस ये काम तो गया था, वो मैंने ये सरफ में तो निकाल दी थी, बिल्कुल साफ निकल आई थी। और ये भी इसने सुखा कर न। और पहले तो ये टॉयलेट बाथरूम साफ करने हैं। टॉयलेट तो शायद मैंने कर दिया है साफ, और यह बाथरूम और साफ करना है, क्योंकि चपला समेत नहावा है ना, तो भाई बालू रेत है या टुकड़िया पवित्र है ना, बालू रेत हो जाए ना तो ये रोज़ साफ करना पड़े है। तो ये बस बुरशट धोने के बाद में इसका ही कालरा पे, और ये ज़्यादा साफ़ नहीं हुई थी मशीन पर, तो इस वजह से फिर मैंने आते ही साफ़ करनी पड़ी। तो बस ये तो 2 कन मैंने दिए थे सूखा। यहाँ से सारी आली तो मैं सारी बीज तो गई थी। साथ ही साथ मैंने पानी गर्म रख रखा था भैंस नहाने की खातिर। तो ये सब काम होने के बाद में मैं ही नहाऊंगी भैंस। तो उससे पहले मैं ये थोड़ी सी टुकड़ी टाकड़ियाँ पड़ता है, और ये जो हाथ धोने का है इस पड़ता है, सारा पड़ता है, कुआड़ कूड़ा पड़ता है, सारा पड़ता है। अल्लाह कपड़ा सा मार दूँगी ना तो ये थोड़ा सा साफ हो जाएगा। ये तो देखो मौसम सही होता जाएगा ना, तो आप पे काम करने मन करने लग जाए। सर्दी में तो ये है कि भाई घर का काम नहीं लेट हो जाए तो साफ़ सफाई भी बहुत कम होने पावा है। तो ये मौसम भी सही हो जाएगा और दिन भी बड़े हो जाएंगे, तो ये सारा काम करते यानी टाइम में टाइम है। तो ये पियाए थे भैंस ने पानी, और मैं आ गई थी वो क्या नाम है भैंस ने नहाने की खातिर। तो ये कर रहे थे जिद, और टॉयलेट था अल्लाह, और ये बड़न की कर रहे थे कोशिश। मैंने फिर इनता मना कर दी, और ये शैम्पू और सरफ मिला दिया है मैंने, क्योंकि भैंस ने कम से कम 15 या 20 दिन हो गए थे। ये ठंडी हवा चल रही थी सर्दी की वजह से। तो आज भाई गर्म पानी था, या इतनी सुगली भैंस है इसने चाहे रोज़ नहा दिया
फिर भी इतनी ख़राब हो जाए कि बहुत ही ज़्यादा, तो बस ये गर्म पानी 1 बाल्टी अच्छा खासा करके न, और बस पहले तो इसने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहवाई। और मैंने थोड़ा सा शैम्पू सरफ इसी मारी मिला लिया था, क्योंकि यह ज़्यादा सुगली हो रही थी और इसकी देही हो जाए पाटी पाटी सी। तो बाद में फिर मैं इसके थोड़ा सा जिस तरह की सिरसम का तेल होया या काला तेल होया वो लगा देंगे ना, तो फिर इसकी देही नहीं पाटेगी। और हम दोनों नुहान में लगे, तो यह अपना मनी प्लांट का करके थी काम। अच्छा मुँह मार दिया इसने, तो बस मैं इन झुंझड़ में भी आ रही थी कि इसकी बेल नहीं पकड़ सको, तो मैं मनी प्लांट का काम करवाने लग रही। तो भैया भी पशु है, मार दिया इसने हरे पत्ते देख कर न, या थोड़ी सी फुटेर सी थी ना, उसमें वो मार दिया इसने। और सर्दियों में तो बस डरते ही न भी नहीं नुआ सका। हाँ 1-2 बार तो बीच में मैंने यहाँ नुआ दी थी, ठंडी हवा चाल थी, लेकिन 2-3 दिन तक नू रहा कि कदे ठंड ना सेज जाए इसने, क्योंकि ताज़ा पानी आया है ना उस दिन, तो मैं नुआ दिया करती टाइम से आ जाते ही। मैंने ये है कि भाई शाम का टाइम पर भी नलके छोड़ते हैं, तो वो टाइम पशुआन नुआन का नहीं रहा है। तो आज बस सवेरे मन कर लिया था कि बखत्ता घाम निकल गया होगा, तो आज इसने मैं नुआऊंगी। बालक जब नहा कर चले गए थे, मैं भीज तो रही थी, कपड़े कपड़ा का काम कराया था, तो इस वजह से फिर आज इसने भी नुआने की बारी आ गई। और इसके बाद में फिर इसका जो लवारो था उसने भी नुआया। उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है इस वजह से। तो वही ये हमारी सुबेरे तले और दोपहर तक की दिनचर्या है। इस तरह करके काम निपटावा। हाँ कदे कदे भाई तबीयत खराब हो जाए तो ये हो जाए कि बालक भी रोटियां के बिना बैठे रहूँ, और इसकी निगाहती बस बार बार में मनी प्लांट की कहानी की जनीन का ध्यान बटे और मैं जने यो काम करूँ। तो बस परली साइड तो अच्छी तरह से नुआ दी थी, बागी थी बारिश की उरली साइड तो नुआन के खातिर, तो सारा आज गोबर इसका मसल मसल कर बिल्कुल नुआ दी थी। और ये भी इसी तरिया दिन रह गए ना, तो इसने रोज़ नुआने की कोशिश करूँगी। तो भाई इस ब्लॉग को तो दूँगी यहीं पे विराम। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक राम।